दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा 6:30 बजे के बाद क्या होने वाला है। 6:30 बजे से कनॉट प्लेस बंद करने की अपील की गई है। क्यों? क्योंकि रोज शाम को बवाल हो रहा है। ये तस्वीरें सामने इस तरह की आ रही हैं आसपास से, जहां आरएएफ पर देखिए अटैक हुआ। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे किस तरह बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों, ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे ये देखिए बर्ताव कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हो। ये देखिए पत्थर फेंक रहे हैं, ये देखिए पुलिस बर्ताव, ये देखिए पत्थर कहां से आए इनके पास, ये देखिए पत्थर फेंक रहे हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे किस तरह बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों, ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे ये देखिए बर्ताव कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हो। दरअसल जंतर मंतर सीपी में आसपास इस तरह का हुड़दंग हो रहा है, पुलिस पर अटैक हो रहा था। एक और तस्वीर बीती रात मैंने आपको दिखाई थी। यह वजह है कि इस आसपास के इलाके को बंद करना। तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर आई जिसमें पुलिस पर अटैक हुआ और उसके बाद देखिए बाकायदा जो प्रदर्शनकारी हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो हमारे प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। पत्थरबाजी नहीं करेंगे, हमको जो भी पत्थरबाजी कर रहे हो हमारे टीम से नहीं है, जो भी पत्थरबाजी कर रहे हो हमारे टीम से नहीं है। हमको चीज चाहिए और का 2 महीना होने का हमको चीज चाहिए, हमको चीज चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, हमको चीज। अब आज एक और तस्वीर सामने आई जहां निहंग सिख पहुंचे थे और दूसरी तरफ देखिए सीजेपी के छात्र थे, दोनों आपस में भिड़ गए। सीजेपी में बवाल हुआ। अब मैं आपको बताऊं इस बवाल की वजह से दिल्ली में क्या फैसला लिया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, दिल्ली मेट्रो भी, स्टेशन भी इसके बंद कर दिए जाते हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं, 2 दिन से रोज सुबह मेट्रो स्टेशन बंद, दिल्ली वाले परेशान। अब देखिए क्या होने जा रहा है कनॉट प्लेस पे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है। पूरी दिल्ली पर छात्र आंदोलन का असर दिखने लगा। कनॉट प्लेस में दुकानें और ऑफिस को बंद करने का आदेश हुआ। शाम 6:30 बजे तक दुकानें और ऑफिस बंद करने का ऑर्डर है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह आदेश जारी किया है। कनॉट प्लेस की दुकानें, ऑफिस, रेस्टोरेंट बंद करने की अपील है। कनॉट प्लेस के आसपास की स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। जब जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन या पुलिस कार्रवाई होती है तो उसका असर आसपास के इलाकों पर होता है। उसमें कनॉट प्लेस, जनपद, 12 खंबा रोड, मंडी हाउस, संसद मार्ग शामिल है। कनॉट प्लेस जनपद में सीजेपी विरोध से कारोबार ठप हो चुका है।
4 दिनों से ग्राहकों की आवाजाही इन इलाकों में नहीं हो रही और इससे यहां टोटल दुकानें और आउटलेट्स का कारोबार प्रभावित हुआ है। दूसरी बड़ी चीज, छात्रों के प्रदर्शन का असर दिल्ली मेट्रो पर भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट समेत दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन बंद हैं। इन 17 स्टेशनों पर यात्री न चढ़ पाएंगे न उतर पाएंगे। कल भी 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया था। इससे मेट्रो से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। इससे बस स्टॉप पर लोगों की भारी भीड़ बढ़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने हालात को देखकर एडवाइजरी जारी की। वहीं मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बार एसोसिएशन ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने मामला उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जरूरत पड़ने पर दखल दिया जाएगा। सुनिए जरा आसपास के जो दुकानदार हैं और लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। मेट्रो का तो शटर डाउन है, तो अब मेरे को इनकी प्रॉब्लम की वजह से पूरा घूम के जाना पड़ेगा और बहुत लेट हो जाऊंगा। मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ अभी। अभी ये मेट्रो बंद कर दिया, आजू बाजू के सारे मेट्रो बंद है, तो आम आदमी कैसे जाएगा काम पे। पैसे ज्यादा लगते हैं ना, हम कितना पैसा खर्च करेंगे आने जाने के लिए। मेट्रो में 50 रुपए लगते हैं, ऑटो में 200 रुपए लगते हैं। दिस इज नॉट ओके। वहाँ बंद है, फिर वहाँ से ऑटो करके यहाँ आया, यहाँ भी बंद है, आगे पता नहीं। मेट्रो वाले मुंह मांगे 120 रुपए मांग रहे, 10 रुपए के 120 दे के मैं यहाँ पहुँचा। सेंट्रल सेक्रेटरीट वाली भी मेट्रो बंद है, ज्यादातर मेट्रो बंद है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और ऑटो वाले उसका फायदा उठा रहे हैं और मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। मैं नोएडा से जाना था, नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो से ही जाना था, लेकिन अभी हम आ रहे हैं तो वो भी गेट बंद है। हमने की होगा, इधर आए तो ये भी गेट बंद है। जब इन लोगों से पूछा है, बता रहे हैं गेट बंद है आंदोलन की वजह से। दिक्कत आ रही है। यहाँ से नोएडा जा रहे थे मंडी हाउस से, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी मेट्रो ही नहीं चली। अभी गए उतर गए और फिर गेट बंद कर दिया। मेट्रो बंद होने से हमारी दिक्कत हो रही है। शासन ने हमको इतना बंद ये कर दिया, समझो पैक कर दिया कि हमको ना जिंदा रखने दिया ना मरने दे रहे हमको। ना ऑटो वाला जाने को तैयार है, ना कैब वाला जाने को तैयार है, पैदल जाना पड़ता है। काफी दिक्कतें आ रही हैं। वेट कर रहे हैं कि कब तक खोलते हैं मेट्रो, क्योंकि सुबह 7 बजे निकल के आ जाते हैं हम, जब तक तो था नहीं था। अब जो है बंद है। दिक्कतें हो रही हैं, घर ऑफिस आने में दिक्कत है, घर जाने में दिक्कत है, दूर दूर तक पैदल जाना पड़ रहा है। ये कब तक फेस करते रहेंगे। तुगलकी फरमान आता है कि जी 16 स्टेशन बंद। अरे अल्टरनेट तो होने चाहिए। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं पीछे भी पहले सुप्रीम कोर्ट मेट्रो में गया था, वहाँ भी बंद है, तो मैं सोचा शायद आगे चालू हो, लेकिन यहाँ भी बंद है। अब यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है। तो आपने देखा प्रदर्शन से दिल्ली वालों को क्या परेशानी हो रही है, लेकिन इस प्रदर्शन में बहुत से ऐसे तत्व भी हैं जो पत्थर चला रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं। बेशक कोई पढ़ने लिखने वाला छात्र वाकई जिसे नीट का एग्जाम देना होगा, पढ़ लिख कर कुछ करना होगा, वो पत्थर नहीं चला सकता, लेकिन पत्थर चलाने वाले मौजूद हैं। उनमें देखिए क्या हुआ है, पुलिस जख्मी हो गए, एसीपी जख्मी हो गए। ऊपर से देखिए रोहित सतवान एसीपी दिल्ली पुलिस, बाबूलाल हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, बलराम हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, नंद किशोर सिंह इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। ये पुलिस वाले, किसी का हाथ टूट गया है, किसी के सर में चोट है, किसी के पीठ में चोट है। और इसके आगे देखिए एसीपी के साथ मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, एसीपी घायल हुए और उन्हें हटाया गया। पथराव हो रहा है भाई। उसी प्रदर्शन में कुछ लोगों ने पत्थर चलाए, मारपीट की, उसके बाद वो आकर एक तरफ बैठे हैं। उसी प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारी पंखा भी जल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ, यह है तस्वीर एसीपी की। विवेक भगत जख्मी हो गए, हाथों पर निशान देखिए, जरा बदन पर निशान देखिए, चोट के निशान। ये उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है, आंख के पास देखिए चोट है, माथे पर चोट है, दोनों हाथों में आपको घाव नजर आ रहे हैं। किस तरह से सोचिए एक एसीपी स्तर के अधिकारी के साथ मारपीट हुई है। एक और तस्वीर देखिए कि विवेक भगत की, उनके 2 दांत आगे के टूट गए हैं। देखिए उनके साथ ऐसी मारपीट हुई कि अधिकारी के 2 दांत टूट गए। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में देखिए आगे के 2 दांत नहीं है उनके। ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है, एक अधिकारी के साथ इस तरह की मारपीट। लेकिन दूसरा आरोप कुछ छात्रों के साथ भी मारपीट का लग रहा है, पुलिस का। एक तस्वीर ये आई जिसमें एक पुलिस वाला नजर आ रहा है, एक लड़की के थप्पड़ मार रहा है। तो
तस्वीर चाहे पहली हो या दूसरी, यानी पुलिस के घायल होने की हो या छात्रों की, दोनों तस्वीरें अच्छी नहीं। ये आपको बताऊं, देखिए जरा किस किस पुलिस वाले को कितनी चोटें आई। यह है एसीपी विवेक भगत। कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत पत्थरबाजी में घायल हो गए। उनके सिर, कंधे और शरीर के निचले हिस्से में गहरी चोट थी। विवेक के कान से खून बह रहा था, उन्हें उल्टियां हो रही थी। आरएमएल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, अब एम्स में इलाज हो रहा है। विवेक ने कहा कि भीड़ बहुत उग्र थी, पुलिस को निशाना बना रही थी। अगली तस्वीर है एसीपी रोहित सातवान की। एसीपी रोहित के सिर, हाथ और कंधे पर गहरी चोट आई। वो एसीपी विवेक के साथ कनॉट प्लेस में ही तैनात थे। भीड़ के हंगामे की खबर मिली तो वो स्टाफ को बचाने गए, लेकिन भीड़ ने पीछे से डंडा मारा और पत्थर बरसाए। भीड़ ने पुलिस वालों के भी डंडे छीन लिए और हमला कर दिया। अगले पुलिस अफसर हैं एसीपी जयप्रकाश। उनके माथे पर गहरी चोट लगी है। डॉक्टरों ने उनके माथे पर फ्रैक्चर की पुष्टि की। वो प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोक रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी। एक पत्थर सीधे उनके माथे पर लगा और वो लहूलुहान हो गए। फिलहाल एसीपी जयप्रकाश का आरएमएल में इलाज चल रहा है। ये है इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह। इंस्पेक्टर नंद किशोर के सिर, आंख, हाथ और पैर पर चोटें आई हैं। जंतर मंतर पर ड्यूटी पर थे, तभी भीड़ हिंसक हो गई। चेहरे और सिर पर पट्टी बांधे इंस्पेक्टर वो मंजर याद करते हैं। कहते हैं 150 से 200 लोगों ने घेरा और चिल्लाए, पुलिस वाले को मारो। वो छात्र तो नहीं